सही, सबसे पहले हम जाएंगे एकेडमिक्स के अंदर। एकेडमिक्स के अंदर हमारे पास स्क्रीन है लेसन प्लान की। सही, हमने लेसन प्लान के ऊपर क्लिक किया। अब ये वन टाइम क्रिएट होगा। सही है, हर टीचर, अगर किसी टीचर ने एक सब्जेक्ट का और एक बुक का पहले क्रिएट कर लिया, सही, तो अब वो अगेन क्रिएट नहीं होगा। सही है, उसी के अंदर आप एडिट करके डेट्स चेंज करनी तो आप डेट्स चेंज करेंगी। हमारे न्यू के ऊपर बेस ऑन के अंदर हमने ले लिया अपनी एंटिटी। एकेडमिक रजिस्टर आपके पास आ रहा हो गुलिस्तान का, वो हमने ले लिया। एकेडमिक ईयर ले लिया हमने। अच्छा, ये हमारे पास हर ईयर का वन टाइम क्रिएट होगा। जब हमारे पास नेक्स्ट सेशन जाएगा तो नेक्स्ट सेशन का हमें न्यू क्रिएट करना पड़ेगा। सही, ये पूरे ईयर का वन टाइम होगा, लेकिन जो आपने प्लानिंग की है, लेसन प्लान की है, वो आपकी वन टाइम ही रहेगी। वो अगर आपको बाद में कभी एडिट करनी तो उसी के अंदर एडिट होगा, न्यू क्रिएट नहीं होगी। सही, हमने यहाँ पे कोर्स ले लिया क्लास 8, बुक ले लिया हमने मैथ वाइज, और यहाँ पे हमने कर दिया गेट कोर्स आउटलाइन। तो हमने देखे 2 टॉपिक्स बनाए थे, एक ही चैप्टर के 2 टॉपिक्स बनाए थे, दोनों हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। सही है, अब हम देंगे कि टाइप ऑफ सेट्स जो है ये हम कितने दिन में कवर कराएंगे। इसकी हमने स्टार्ट डेट एंड डेट दे दी। सही, अब जैसे मैं स्टार्ट डेट दे देता हूँ उसकी। सही, मैं मंडे से दे रहा हूँ उसको। कितने दिन की दूँ? 1 वीक। क्या चीज़? जी, तो ये अब आप सिस्टम में करेंगी। सही, मैं भी इसको 1 वीक की दे रहा हूँ, या आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। सही है, यहाँ पे आप टर्म का नेम भी डाल सकते हैं। सही है, नंबर ऑफ पीरियड्स डाल सकते हैं, ये ऑप्शंस हैं आपके पास। नंबर ऑफ पीरियड्स आपके पीछे दौड़ कर आएंगे। जब नहीं, नंबर ऑफ पीरियड जो है वो आप जब पीछे इनपुट कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था, जब लेसन प्लान में आपके ऑप्शन है नंबर ऑफ पीरियड्स का, ड्यूरेशन का, वहाँ डालेंगे तो यहाँ पे शो होगा ऑटोमेटिक, वरना नहीं होगा। सही है, मैंने यहाँ पे इसको कर दिया सेव एंड क्लोज। सही है, तो जब मैं आगे इसको लेके जाऊंगा लेसन प्लान सेक्शन वाइज के अंदर, तो मेरे पास सिर्फ ये एक ही टॉपिक शो हो रहा होगा, नेक्स्ट टॉपिक शो नहीं होगा। मैंने अभी इसको करा दिया सेव एंड क्लोज। सही है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन इस स्क्रीन पे? पीछे किसी का कोई क्वेश्चन है? सही, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास सेक्शन वाइज लेसन प्लान, सेक्शन वाइज। अच्छा, अब 2 चीज़ होती है हमारे पास कि एक लेसन हमने 3-4 सेक्शंस में पढ़ाना है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही वीक के अंदर वो जो टॉपिक है हम वो हर सेक्शन में पढ़ाएं। हम डेट्स चेंज कर सकते हैं उसकी, कि एक वीक के अंदर हम दूसरे सेक्शन में पढ़ा रहे हैं, सेकंड वीक के अंदर हम कुछ और पढ़ा रहे हैं। अगर चले एक साथ नहीं होता, अभी आपके में नहीं होता, वैसे ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। सही है, लेकिन ये स्टेप जो है ये ज़रूरी है, ये आपको फिर भी करना पड़ेगा। सही है, इसमें क्या करना है आपको? सिंपल, आपने एकेडमिक एड लिया, अपना स्कूल सेलेक्ट किया, कोर्स लिया, कोर्स 8, बुक ले ली, और यहाँ पे कर दिया सर्च। जैसे हमने सर्च किया, वहाँ पर लेफ्ट पे सारे सेक्शंस आ गए। सही, मैंने सेक्शन 1 के बाद क्लिक किया, तो जो मैंने टॉपिक पीछे सेलेक्ट किया हुआ है वो टॉपिक और उसकी ऑटोमेटिक डेट सेट आ गई पीछे से। अगर मैंने यहाँ से डेट चेंज करनी है तो पॉसिबल है, मैं यहाँ से डेट चेंज कर सकता हूँ। सही है, सर सेक्शन ए में मैंने किसी और दिन पढ़ाना है तो मैं यहाँ से डेट चेंज कर सकता हूँ। अगर नहीं करनी तो मैं क्या करूँगा, बैग हो गया गलती से। आवाज़ खराब हो जाएगी मेरी आज। अगर सारे सेक्शन का एक ही साथ एक ही डेट डालेंगे तो वो सारे एक साथ हो सकते हैं, वो सबको क्लिक करके सेव करना पड़ेगा। सही है, जैसे हम सेक्शन ए के ऊपर आए हम। सही है, हमने यहाँ पे टिक किया और सेव कर दिया। सही है, अगर सेम चीज़ सेक्शन बी में भी हो रही है तो हमें यही प्रोसेस सेक्शन बी में भी करना पड़ेगा, टिक करके सेव कराना पड़ेगा। सही है, हर सेक्शन में हाँ अलग अलग टिक मार्क करना पड़ेगा। सही है, ये हमारे पास ये स्टेप हो गया। इस स्टेप के अंदर की ये कोई क्वेश्चन, किसी का भी कोई क्वेश्चन है? क्योंकि हमारे पास सिर्फ लास्ट स्टेप रह गया है।
जी क्या मतलब समझे नहीं? पहले सेव कर लेना और बाद में हम उसमें एडमिन को ओपन करें तो वापस से सेव करना पड़ेगा विंडो क्लोज करने के लिए। जी फिर सेव करना पड़ेगा। अच्छा अब लास्ट स्टेप हमारे पास है, जो हमने पूरा टॉपिक अपना जो लेसन प्लान किया है वो हम खुद कहाँ से देखेंगे, सही है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो टीचर जो है अपनी एप्लीकेशन से देखेंगी, जो आपकी स्टाफ एप्लीकेशन है वहाँ से देखेंगी। अच्छा अभी वो मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे कोई जो है वो क्लास 8 मैथ की कोई आईडी बताएं या कोऑर्डिनेटर की आईडी बताएं। GSALS अदीला ADILA और पासवर्ड 1 0331 201 445 सही है ना सारे के लिए ना एकदम बार काम होगा ठीक है तो पासवर्ड इसने चेंज किया होगा ना कुछ मैंने वहाँ पे आप ऑर्डर फर्स्ट फॉरवर्ड टू मेंबर मत है आप उसमें अपना एड्रेस को और आप सब लोग का मिलेगा नंबर बता दीजिए ऐप में क्या है सलाम बोल रखते हैं कि ऐप मैथ्स का बताना क्या जाओ मैं भी इसके बाद जाऊँगा। वर्ड एक्सेल आना चाहिए एक्सेल का अकाउंट हम लोग कोर्स के लिए चलाना सब दिमाग से है। जो मैं सरकार बोलती है मैंने अलग से मत कर लिया था अच्छा मोबाइल की स्क्रीन सबको शो हो रही है, देखें। सही है। अच्छा अब ये लास्ट स्टेप है, ये सारे देख लें। सही है, जैसे आप अपना पूरा अपना प्लानर क्रिएट कर लेंगे, सही है, आपके पास 4 स्टेप्स हो गए। सही है, पहला है डॉक्यूमेंटिंग क्रिएट करनी है, वो तो मिस सूफिया जो है वो एक बार करेंगी, वो स्टेप छोड़ दें। फर्स्ट स्टेप है आपका, आपको सिलेबस डिज़ाइन क्रिएट करना है अपनी अपनी क्लासेस का, अपने अपने सब्जेक्ट्स का। सही है। सेकंड स्टेप है आपका अपने लेसन प्लान करना है, जिसके अंदर आपने डेट्स देनी है। थर्ड स्टेप है आपको लेसन प्लान सेक्शन वाइज करना है। जब ये तीनों सेक्शन आप कर लेंगे, तीनों स्टेप्स आप कर लेंगे, तो आपके पास लास्ट होगा कि आप चेक करें, आप देखेंगे कि आपने जो सही सारा अपलोड किया है वो शो कहाँ पे हो रहा है। सही है, ये देखिए 6 नंबर पे आपके आ रहा है सब्जेक्ट का ऑप्शन। सही है, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर मैंने किया क्लिक। अब हमने जो किया है वो किया है क्लास 8 का मैथ, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्लास 8 का मैथ ये आ रहा है। सही है, मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो हमने देखें सिर्फ टाइप ऑफ सेट्स की डेट्स दी थी। सही, तो हमारे पास एक ही टाइप ऑफ सेट शो हो रहा है। सही है, मैंने जब इसके ऊपर क्लिक किया तो अब मेरे पास तीनों जो हमने डिटेल्स ऐड की थी वो तीनों डिटेल्स शो हो रही हैं। ये अगर आप लोग आई थिंक दिख नहीं रहा होगा। सही है क्या? सही है, अब देखें यहाँ पे मैं आया शॉर्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, तो जो मैंने डेमो डाला हुआ है, जो हमने टैग डाला तो यहाँ पे टेक्स्ट हो रहा है। सही है, जब मैं इसके ऊपर तो मेरे पास PDF फाइल शो हो रही है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो अब मेरे पास वो PDF फाइल ओपन हो जाएगी और मैं उसको वेरीफाई कर सकता हूँ। सही है, ये मेरे पास जो PDF मैंने, सही है, ये मेरे पास ओपन हो गई। अच्छा अब देखें, अब एक ऑप्शन और है, अगर ये आपको जो पूरा प्लानर है ये आपको पेरेंट्स, बल्कि नहीं ये तो नहीं करना है ना, ये स्टेप बना किया था भाई, यहाँ तक का आपका स्टेप है। अगर आपको खुद देखना है कि आपने अपलोड किया, वो आप यहाँ से देखेंगे। सर ये जो सारा काम करना है हम एनिमल ऐप पे अपनी